Hi, so it's my day 3 in New York और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू द ट्विन टावर मेमोरियल। यार यहाँ पे ना ये पेडेस्ट्रियन वॉक वाली चीज़ बहुत कमाल की। इंडिया में तो भाग भाग के रोड क्रॉस करनी पड़ती है। कहाँ गए? 2 टावर्स होते थे यहाँ जहाँ मेमोरियल है, यहाँ पे 2 टावर्स होते थे। उसके बाद जो टेररिस्ट है वो प्लेन में बैठे, उन्होंने पायलट को हटाया, खुद प्लेन में बैठे, एक ने यहाँ टक्कर मारी उसके ऊपर, वो बिल्डिंग सारी, हाँ बिल्डिंग सारी टूट गई। तो दूसरा व्हाइट हाउस पे गिर रहा था, लेकिन वो जैसे अंकल बता रहे थे कि लोगों ने एकजुट होकर कि मरना तो है ही है, क्या पता बच जाए, तो वो बाई चांस दूसरा भी दूसरी बिल्डिंग पे टकरा, तो वो दोनों टावर ही ब्लास्ट हो गए थे। हाँ खत्म हो गए। हाँ, कुछ तो मिले भी नहीं, राख ही बन गए। तो यार जो सबसे ज़्यादा दिल दुख है ना मेरा, वो ये सब देख के। बाय द वे ये जो चीज़ें हैं ना, आप जो ये नाम देख रहे हो, यहाँ पे अब एक फाउंटेन है जहाँ पे पहले बिल्डिंग्स होती थी, और यहाँ पे उन सबके नाम है जो जो लोग इसमें शहीद हुए हैं। और आप ये देख रहे हो सैली एंड हर अनबोर्न चाइल्ड यहाँ पे लिखा है। तो ये पढ़ के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और ये सब बहुत सारे नाम थे यार, मतलब सोचे फाउंटेन कितना बड़ा, कितने सारे नाम थे। पता नहीं लोग ये सब क्यों करते हैं, बट बहुत बुरा लग रहा था। And of course, Rema, Sally and her unborn child. I just can't imagine. By the way, अब हम उसके अंदर एंटर हो गए थे, और ये कुछ पार्टिकल्स थे उस टावर के जो बच गए थे, तो लगा रखे थे। एंड ये कुछ ऐसा लगता था, आप वो पीछे 2 बिल्डिंग्स देख रहे हो बड़ी बड़ी, ये रहे वो ट्विन टावर जो पहले होते थे, लेकिन आफ्टर ब्लास्ट अब वहाँ पे एक फाउंटेन है जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व कर रखा था सारा कुछ, पूरी लोकेशंस की, कहाँ कहाँ गिरे। एक 1937 पेंटागन में गिरा था, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, आप ये देख रहे हो पूरा मैप क्रिएट कर रखा है कि 11 सितंबर 2001 को प्लेन कहाँ कहाँ गिरे हैं। और जो आप ये चीज़ें देख रहे हो ना, ये उन्होंने बताया कि ये उस ट्विन टावर की ही हैं। जब ब्लास्ट हुआ तो ये कुछ पार्टिकल्स रह गए थे, ये एक पूरी वॉल है जो ट्विन टावर के अंदर की थी, तो अब इसको एज अ मेमोरियल यहाँ पे वैसी रहने दिया है, बना रखा है। और ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो बच गई थी, वो सब रखी हुई थी। मतलब आप देख रहे हो कितना बुरा इफेक्ट था, कि अभी भी आप इस पे देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ट्विन टावर की सारी फ़ोटोएं, जब ब्लास्ट हुआ कैसे हुआ, वो सब चीज़ें इसके अंदर थी। और जो जो स्टील के पार्टिकल्स बचे थे वो सब यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं। जो जो चीज़ें रह गई थी, ये कुछ लिफ्ट थी, तो लिफ्ट के अंदर के पार्टिकल्स थे, तो आप देख रहे हो इनका भी कुछ उम्र बन चुका है, लेकिन ये फिर भी इन्होंने यहाँ पे रखी हैं। और ये वो सब लोग जो उस टाइम पे शहीद हुए थे, मतलब इतने सारे लोग थे ना, और मैं नहीं बता सकती, मेरे को इतना हैवी फील हो रहा था इन सबको देखते हुए। और ये वो प्लेन था जो गिरा था ना, उसका एक हिस्सा जिन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये इंजन, दिस इज़ दी एलिवेटर मोटर इंजन, जो एलिवेटर था उस टाइम पे, तो उसका जो इंजन, जो जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बची हैं, लिफ्ट की हो, एलिवेटर की हो, या कुछ भी हो जो बचा था, उन सबको उन्होंने यहाँ प्रिजर्व करा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ये एलिवेटर मोटर है। एंड दिस इज़ द सेगमेंट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन एंटीना, कि कब कहाँ क्या प्लेन गिरा है, क्या हुआ है उस टाइम पे, वो सब रिकॉर्डेड था। नो डे शेल इरेज यू फ्रॉम द मेमोरी ऑफ टाइम, ये सब उन लोगों के लिए जो उस हादसे में मारे गए। और ये ना 2 स्टेयर्स थी, उन्होंने हमें बताया, यहाँ पे लिखा हुआ था खैर, जो आप जहाँ से ट्विन टावर में एंटर होते हो, तो जब वो ब्लास्ट हुआ तो ये 2 स्टेयर बच गई थी। और ये सब डेडिकेटेड है उन लोगों को, उन पुलिसमैन को जो इन लोगों को बचाते हुए मारे गए थे इन चीज़ों में। एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें थी यार, आसपास की बिल्डिंग्स भी अफेक्ट हुई थी, उनकी जो जो चीज़ें अफेक्टेड थी वो सब उन्होंने यहाँ पे लगा रखी है इस मेमोरियल में, जो कुछ भी इनके पास बचा था, और विद फुल डिटेल्स एंड इमेजेस। तो ये सब आपके सामने है, सब चीज़ें, जिसका जो जो पार्ट था उन्होंने सब आगे उनकी फ़ोटो सा लगा रखा था। और ये फायर ब्रिगेड की वैन थी, जो उस हादसे में जब वो लोगों को बचाने गए तो ये भी अफेक्ट हो गई थी। और जो फायर ब्रिगेडियन थे वो भी
काफ़ी लोग थे जो इस चीज़ में घायल हुए थे। फीलिंग हैवी आई मीन टू से दैट कि बहुत भारी सा दिल नहीं हो जाता जब आप जानते हो, किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। थोड़ा हुआ, मूवीज़ देखी, और एक दो मूवीज़ भी चलती हैं यहाँ पे अबाउट कैसे अटैक हुआ या कैसे डिफेंड किया उन्होंने। बहुत अच्छा था, बहुत सही था। एंड ऑफ कोर्स ट्रिप टू द लवली सोल्स। एंड मेमोरियल काफ़ी अच्छा बना रखा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने दिखाई हैं। तो आओगे तो यहाँ ज़रूर आना, मस्ट विजिट। रेनिंग। उसके बाद हम गए थे यहाँ ब्रुकलिन ब्रिज पे, जहाँ पे रेन हो रही थी, और वहाँ बाय द वे यहाँ पे प्रपोजल कोई रेडी करवा रहा था, तो काफ़ी अच्छा था ये चीज़। मतलब लकीएस्ट गर्ल जिसके लिए भी हो रहा है, या लकीएस्ट बॉय में भी कोई लड़की ने प्लान किया, यू नेवर नो। पर जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर नज़ारा था। और उसके बाद हम गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने ये थाली खाई। एज यू कैन सी बैक टू बैक जो थी मील आ रही थी। इसके बाद ये दिस इज़ द सेकंड मील, और मेरा पेट इतना ज़्यादा भर चुका था, मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके बाद हम दोबारा होटल चले गए थे, और मैंने पहली बार ये फ्रंट मिरर पे ऐसे देखा कि पीछे का सब दिखता है, तो मेरे लिए थोड़ा यूनिक था। तो ऐसे ही मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है, मिलते हैं कल, बाय बाय।